कालसर्प दोष आज के समय में ज्योतिष भाषा में सबसे सरलतम जो है तरीका है या सबसे सरलतम जो है वह मेथड है कि किसी भी कुंडली चक्र में काल सर्प दोष को बोल देना। यानी कि किसी ने कहा कि गुरुजी हमारी कुंडली हमारे जीवन में तनाव है, हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं, तो तुरंत बोल दीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। डरिए नहीं। भारतवर्ष ही नहीं, अगर किसी भी जातक की जीव की कुंडली निर्माण किया जाएगा, विशेष करके 1990 के बाद के जन्मे जातकों की, चाहे भारतवर्ष चाहे विदेश की तरह कहीं भी कोई जन्मा है 1990 के बाद, तो 99% कुंडलियों में आंशिक काल सर्पदोष या काल सर्पदोष आएगा ही आएगा। काल सर्पदोष की श्रेणियां प्रकार अलग अलग हैं, क्योंकि यह समय बहुत सूक्ष्म है तो इसमें सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बस इतना मैं आपको कहता हूं, इतना सजग करता हूं कि ज्योतिष का सदुपयोग करिए और सही ज्ञान रख करके आप जो है कई बार भ्रम में आने से और भ्रम में आकर के नकारात्मक चीज़ों से बच सकते हैं। काल सर्प दोष एक सामान्य योग है। जब राहु और केतु से केंद्र पूर्ण रूप से कट करके सारे ग्रह एक तरफ रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। यह संभावना लगभग हर कुंडली में किसी न किसी प्रकार से रहेगी, और इसमें कुछ अन्य ग्रहों के साथ आंशिक, मूल रूप से पूर्ण काल सर्प दोष इत्यादि की गणना की जाती है। पूर्ण काल सर्प दोष यही है कि अगर राहु और केतु से केंद्र कट करके और एक तरफ आ जाए सारे ग्रह, तो पूर्ण काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। अब काल सर्प दोष अगर है तो जरूरी नहीं है कि वह पीड़ा दे। अगर लग्न और सप्तम में बैठा हुआ राहु और केतु अगर वह काट रहा है ग्रहों को, और पंचम भाव में, नवम में, दशम में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी अवस्था में पीड़ा देगा। अन्यत्र आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, काल सर्प दोष अगर है, यानी कि राहु और केतु का प्रभाव आपके जो है लग्न चक्र पर, आपके कुंडली चक्र पर, आपके मस्तिष्क पर सबसे अधिक है, तो ऐसी अवस्था में जब भी काल सर्प दोष का निर्माण होगा तो भ्रम की स्थितियां आएंगी, डिसीजन लेने की क्षमता शून्य हो जाएगी। कई बार हम सही गलत निर्णय नहीं कर पाते हैं, और अक्सर जो है दो ऑप्शन होते हुए एक का पता है कि हमारे लिए गलत है, फिर भी हम गलत निर्णय लेने पर विवश हो जाते हैं। ये सब परिस्थितियां काल सर्प दोष कराता है। तो काल सर्प दोष अगर प्रभाव है तो डरिए नहीं। सामान्य तरीके से आप शिव आराधना, शिव उपासना, कैसे आपको सफ़ेद चंदन जो है शिवलिंग पर अर्पित करना है, अर्पण करना है, लेपन करना है, जिस भी तरीके से, चाहे गंगा जल में मिला करके अभिषेक करिए या घिस करके पत्थर पर शिवलिंग पर लेपन करिए।